नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चों ने मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 11 सर्वनाम पढ़ा था। बच्चों, अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाठ 11 सर्वनाम हिंदी व्याकरण की बुक एक्सरसाइज। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त सर्वनाम भेद पर सही का निशान लगाइए। तो का है इसमें कौन, जैसा नाम वैसा काम, ये कौन सा सर्वनाम है? जैसा वैसा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसको हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है खा, मैं मेरठ जाऊंगा। तो इसमें है मैं किसके लिए आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। इसका पुरुषवाचक सर्वनाम सही उत्तर है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के पीछे वाले कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। अगला है बच्चों ग वाला, रचना ने उसे पढ़ाया। उसे यानी अन्य पुरुष, तो हम अन्य पुरुष सर्वनाम के पीछे वाले कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद घ है, तुम कोई काम करो। कोई यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कॉलम में पीछे सही का निशान लगा देंगे। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए। इसमें का है, पहला का प्रश्न है। इसमें यह मेरी पुस्तक है, इसमें आएगा मेरी, यह मेरी पुस्तक है। ख, वह खेलने गया, खाली जगह में भरा जाएगा वह। ग में है, कल दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ आएगा हम, खाली जगह में भरा जाएगा हम कल दिल्ली जाएंगे। घ में आएगा उसे, घर जल्दी जाना चाहिए, यहाँ उसे भर देंगे, उसे घर जल्दी जाना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए सर्वनामों के रूप कारक के अनुसार लिखिए। तो ये जो कारक हैं इनके सामने इनके रूप लिखने हैं, एक वचन और बहुवचन के। सर्वनाम पहला यही सर्वनाम है, कौन से सर्वनाम है? इसके सामने कारक है, कारक के पीछे एक वचन बहुवचन लिखना है। मैं यानी मैं सर्वनाम है और इसका कर्ता कारक में इसका रूप एक वचन में होगा मैंने और बहुवचन में होगा हम। अगला है तू, ये सर्वनाम है, इसका अपादान का रूप लिखना है हमें, अपादान कारक का, तुझसे, और बहुवचन में होगा तुमसे। एक वचन में होगा तुझसे, बहुवचन में तुमसे। अगला सर्वनाम है वह, इसको कर्म कारक के साथ लिखना है। कर्म कारक में इसका एक वचन रूप होगा उसे और बहुवचन रूप होगा उनको। अगला है कौन सर्वनाम है, संबंध कारक है। इसमें संबंध कारक का एक वचन होगा किसका और बहुवचन में भी इसका किसका रूप आएगा। अब आता है प्रश्न नंबर 4, कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। जो सर्वनाम शब्द हैं इनके वचन बदलकर हमें इनको दोबारा लिखना है बच्चों। तो इसमें पहला है कहाँ जा रहा है, ब्रैकेट दे दिया है, तू शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ हमें इसका वचन बदलना है, तू की जगह यहाँ तुम लिख देंगे, तुम सब कहाँ जा रहे हो। अगला है खा, ब्रैकेट में शब्द है वह खाना खा रहा है, तो वह का बहुवचन होगा वे, तो यहाँ आएगा वे खाना खा रहे हैं। ग है, ग में आएगा कौन एक वचन के लिए आ रहा है और बहुवचन में हम लगाएंगे कौन, दो बार आ जाएगा। कौन नाच रहा है, तो यहाँ आएगा कौन नाच रहा है। इसके बाद घ है, घ में मैं शब्द है और मैं का हो जाएगा बहुवचन में हम, ये लिख रहे हैं मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो इसका बहुवचन में होगा हम कोलकाता जा रहे हैं। अब आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख में है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण देने हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न नंबर ख का उत्तर, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, हम कल बनारस जाएंगे। यानी मैं खेलने जा रहा हूँ, हम कल बनारस जाएंगे। अगला है बच्चों मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए करता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कल मेरे घर क्यों नहीं आए, आपकी पुस्तक कहाँ रखी है। अर्थात यहाँ पर बोलने वाला सामने वाले जो सुन रहा है उसके बारे में ये बातें कह रहा है। अगला है नंबर 3 अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है, अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह आज खेलने नहीं आया, उसे विद्यालय जल्दी जाना है। इसमें क्या है, अन्य पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है, अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह आज खेलने नहीं आया, उसे विद्यालय जल्दी जाना था। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3 ग वाला। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रश्न नंबर ग का उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कोई महिला खड़ी है, किसी ने उसकी किताब चुरा ली, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर घ। संबंधवाचक सर्वनाम को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर घ में है जिन शब्दों का प्रयोग एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 9 निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनसे वाक्य के कर्ता के अपनेपन का बोध होता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा अपना घर है, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। एक बार फिर देख लीजिए निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनसे वाक्य के कर्ता के अपनेपन का बोध होता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा अपना घर है, मैं काम अपने आप कर लूँगा। तो बच्चों इस तरह से ही आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। तब तक बच्चों जो काम आपको बताया गया है उसे अपनी नोटबुक में पूरी स्वच्छता के साथ करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता से कहकर समय से ही अपनी फीस विद्यालय में जमा कराइए। धन्यवाद।